नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग आइनॉक्स विंड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर राइट इश्यू इवेंट होने वाला है। तो राइट इश्यू से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए आज इसका क्लोजिंग प्राइस 165 रुपीज 94 पैसा का देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज, राइट इश्यू होता क्या है? तो राइट इश्यू जो है ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां पर कंपनी जो रहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, करंट शेयर होल्डर को देखिए परचेस करने का, एक्स्ट्रा शेयर को खरीदने का मौका मिलता है इन प्रोपोर्शनल टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जनरली एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। तो कहने के लिए देखिए रिड्यूस्ड डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा कि आपको फ्री में शेयर मिल रहा है, रिड्यूस कम दाम मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, वो हम लोग आगे चेक करेंगे। सो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उन्हें रिसीव होगा राइट एंटाइटमेंट इन द डीमैट अकाउंट विच कैन बी यूज्ड टू अप्लाई for the right issue or traded on the market. However, if REs are neither sold or not utilized for right issue, they will eventually expire. तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे अभी डिटेल में चेक करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि राइट इश्यू जो है ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां पर कंपनी जो रहता है फंड रेस करती है, कैपिटल रेस करती है, किससे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका देते हैं कि आप शेयर को खरीदिए, आर शेयर को खरीदिए, अप्लाई कीजिए, और उसके थ्रू ये फंड रेस कर रही है। इस तरीके से अभी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में 23 जुलाई को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है राइट इश्यू को लेकर के। यहाँ पर 1250 करोड़ जो रहता है कंपनी फंड रेज करने वाली है, दैट इज थ्रू राइट इश्यू के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इतना क्वांटिटी शेयर्स इतना यहाँ पर आर शेयर्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे, राइट शेयर्स इशू किए जाएंगे, जिसका टोटल वैल्यू कितना रहेगा? तो 1249.33 करोड़ का। इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया वो है 120 रुपए, 120 पर शेयर का यहाँ पर प्राइस फिक्स किया गया है। अभी अगर चेक करेंगे तो 165 रुपीज के अराउंड में आइनॉक्स विंड का भाव चल रहा है, देख सकते हैं हम लोग इसको पीछे चेक कर लेते हैं। देखिए अभी इसका भाव चल रहा है 165 166 के अराउंड में चल रहा है, एंड अभी देखिए आपको 120 रुपीज में इस शेयर को आपको खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो आपको लगेगा बहुत सस्ता मिल रहा है, इसको खरीदना चाहिए, लेकिन बताना चाहूंगा यहाँ पर ये जो आप है इसको आप रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, गिरावट हो सकता है इस शेयर में। तो 120 रुपए का यहाँ पर देखिए इसका इश्यू का प्राइस फिक्स किया गया है। एंटाइटलमेंट रेशियो फिक्स किया गया है, यहाँ पर देखिए बता रहे कि अगर आप 78 इक्विटी शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर है, तो आपको 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। कंपनी आपको 5 आरई शेयर आपको इशू करेगी। तो 78 है तो 5 आरई शेयर आपको इशू किया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मल्टीपल ऑफ 78 के मल्टीपल में अगर आप शेयर को रखिएगा तभी आपको देखिए इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलने वाला है। 78 का मल्टीपल में रखिएगा तभी, अगर 78 का मल्टीपल में नहीं रखेंगे तो फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर इससे कम शेयर रहेगा तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? तो देखिए 78 है तो कंपनी कहना है कि 5 शेयर के लिए आपको कंपनी 5 आर शेयर इशू करेगी। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 39 शेयर्स ही हैं, 39 शेयर्स हैं, तो देखिए आपको कंपनी 2.5 आर शेयर्स ऐसे इशू करना था, लेकिन डिसिप्लिन में शेयर्स होगा नहीं, तो इसे एडजस्ट करके 2 बना दिया जाएगा। तो 39 भी रहेगा तो भी 2 आर शेयर के लिए आप एलिजिबल है। 20 शेयर्स है तो कंपनी देखिए 1 आर शेयर यहां पर इशू करेगी, देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 20 शेयर 20 शेयर्स रहेगा तभी आप 1 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, 78 का मल्टीपल में शेयर को रखिएगा तभी आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। 78 का मल्टीपल मतलब 78 को फिर से आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका भाव, इसका ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कितना निकलेगा देख सकते हैं। आपका निकल कर आ जाएगा लगभग 156 शेयर्स। अगर आप ऐसा हैं तो आप 10 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है। तो 78 का मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया एंटाइटमेंट रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। इस इवेंट का रिकॉर्डेड बताया जा रहा है 29 जुलाई 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड बताया जा रहा है, यानी कि 28 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 29 जुलाई तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप देखिए अप्लाई करने का विंडो कब ओपन होगा? तो 6 अगस्त को आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। कंपनी आपको आरई शेयर इशू करेगी, आरई शेयर को आप काउंट कीजिएगा, ऑनलाइन अकाउंट में जाइएगा, बैंक में ऑनलाइन बैंक जो रहता है उसमें लॉगिन कीजिएगा, और 6 अगस्त से फिर इसमें एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ जब आरई शेयर यहाँ पर इशू किया जाएगा तो देखिए जब ये 6 अगस्त से जब एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होगा उसी बीच में आप इसमें ट्रेडिंग भी कर पाएगा, यानी कि जिनके पास आरई शेयर इशू होगा उसको आप बेच
खरीदना बेचना दोनों कर सकते हैं। तो कब तक ये चल सकता है? तो इसका देखिए आर शेयर्स का लाइव जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है। 6 अगस्त को स्टार्ट होगा, 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा। तो 14 अगस्त जो रहता है आर शेयर्स का ट्रेडिंग का लास्ट डेट है। इसके बाद फिर आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो 14 अगस्त लास्ट डेट है। साथ ही साथ इशू क्लोज कब होगा? तो 20 अगस्त, 20 अगस्त को देख सकते हैं ये इशू क्लोज हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 अगस्त 2025। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट अब क्या हो जा रहा है? 6 अगस्त आपका ओपनिंग डेट एंड 14 अगस्त लास्ट डेट फॉर ट्रेडिंग या फिर रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है बेचना खरीदने का जो रहता है उसको उसको प्रोसेस को बोलते हैं। अब देखिए इस राइट इशू के कारण जो रहता है, प्रायर टू राइट इशू इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, राइट इशू होने के बाद क्वांटिटी ऑफ शेयर्स देखिए कंपनी का बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा जो भी एलिजिबल शेयर होंगे जो भी रिकॉर्ड तक शेयर को रखेंगे उनके अकाउंट में आर शेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। विच कैन बी यूज टू, आप उसको अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर द राइट इशू, और आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द मार्केट। हाउएवर अगर आप आर शेयर्स को यूज नहीं कीजिएगा, ना ही बेचने में ना ही इसको अप्लाई करने में, तो अपने आप फिर वो एक्सपायर कर जाएगा। तो एक्सपायर करने में दिक्कत क्या हो जाती है कि देखिए बेच दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक्सपायर कर देते हैं तो जो एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड वाले दिन भाव में दिखेगा ना उसको फिर आप यूज आपको उसका नुकसान हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसको बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर इसको अप्लाई कीजिए। तो यही दो अच्छी चीज यहाँ पर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आपके पास क्या क्या हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस किया, सेल कीजिए, अप्लाई कीजिए या फिर एक्सपायर होने दीजिए। तो ये जो ऑप्शन होता है ये इसमें नुकसान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सेल करने में थोड़ा प्रॉफिट होता है, अप्लाई करने में भी देखिए चूंकि जो शेयर है 120 रुपीज में अभी आपको ये इस भाव में देखिए इशू प्राइस में मिल रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया ये इसका इशू जो प्राइस है 120 रुपए का है। तो चूंकि 120 रुपए में जब इशू किया जा रहा है तो एवरेज और ये बिकॉज ये शेयर जो इशू होगा ये आपका पार्टली पेड नहीं है, फुली पेड शेयर रहता है। तो ये मर्ज कर जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास है वो दोनों मर्ज कर जाएगा ना, एवरेज प्राइस आपका निकल कर आ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रहेगा। अभी है कि अप्लाई कैसे करेंगे? तो टू अप्लाई आपको डीमैट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मान लीजिए कंपनी आरएसएस आपको इश्यू करती है 10 या 20, जो भी आपका एंटाइटलमेंट जो भी आपका रेशियो है उसके अनुसार मान लीजिए आपको 10 आरएसएस कंपनी इश्यू करेगी, आप उसको काउंट कीजिए, ऑनलाइन लॉगिन कीजिए बैंक अकाउंट में, 120 रुपीज का पेमेंट कीजिए एंड उसके बाद जो रहता है आपको इसको सबमिट करना रहेगा। टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई, आपका जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग डीमैट में दिखेगा फिर से आपको बाई करने की जरूरत नहीं है। बाई कीजिएगा तो फिर वो डबल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस आपको अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने का तरीका क्या है? जैसे आप आईपीओ में एप्लीकेशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना रहेगा। रिमेनिंग कैसे अप्लाई करना रहेगा, क्या करना रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग आइनॉक्स विन राइट इशू अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।